तो आज हम लोग ना शिक्षा की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प सोच को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं एकीकृत अधिगम। भाई ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं। चलिए एक छोटे बच्चे की नज़र से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखता है तो क्या वो ऐसे सोचता है कि अरे ये साइंस है, या वो देखो हिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चे के लिए दुनिया कोई साइंस, हिस्ट्री या मैथ्स के अलग अलग खानों में बटी हुई नहीं होती। उसके लिए तो सब कुछ एक ही है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक पूरा अनुभव। और बस यही वो सोच है जो एकीकृत अधिगम यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग की बुनियाद है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि ये एकीकृत अधिगम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को, हमारी असल जिंदगी को और यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस सबको एक साथ जोड़ देता है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये एकीकृत अधिगम आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अलग अलग आइडियाज और सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है। क्यों? ताकि दुनिया की एक जुड़ी हुई समझ बने, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। मतलब मकसद रट्टा मारना नहीं है, मकसद है गहराई से समझना। तो सवाल ये है कि असल में ये होता कैसे है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। अब देखिए, ईवीएस अपने आप में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक तरह का मिक्सचर है। इसमें साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी, सब एक साथ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा पिरामिड जिसमें इंटीग्रेशन के यानी एकीकरण के अलग अलग लेवल हैं। तो चलिए एक एक करके इस पिरामिड की हर परत को समझते हैं। तो पिरामिड की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है उसके बेस से, उसके आधार से, और वो है विषय क्षेत्रों का एकीकरण। ये समझिए कि ये पहला और सबसे बुनियादी कदम है। यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच मोटी मोटी दीवारें होती है ना, उन्हें तोड़ा जाता है। जैसे ईवीएस को ही ले लीजिए, इसमें आपको बायोलॉजी भी मिलेगी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और एनवायरनमेंट को बचाने की बातें भी। सब कुछ एक साथ ऐसे बुना हुआ है जैसे एक ही धागा हो। और कमाल की बात यह है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो कब एक सब्जेक्ट से दूसरे में चला गया। लर्निंग एकदम नेचुरल और आसान हो जाती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देना ही काफी नहीं है। अब हम पिरामिड के अगले लेवल पर जा रहे हैं, और ये शायद सबसे जरूरी लेवल है। और वो है स्कूल की पढ़ाई को बच्चे की असली दुनिया से जोड़ना। क्योंकि देखिए, असली लर्निंग तो तभी होती है ना जब नॉलेज सिर्फ किताबों में बंद न रहे, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आपको पता है, ईवीएस का पूरा सिलेबस इसी आइडिया पर बनाया गया है। उसमें सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि असल जिंदगी से जुड़ी 6 थीम्स हैं, जैसे परिवार और दोस्त, खाना, घर, पानी, घूमना फिरना और वो चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं। अब ये सब तो वही चीजें हैं जिन्हें एक बच्चा हर रोज जीता है, हर रोज देखता है, तो जाहिर है सीखना अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाता है। चलिए अब पिरामिड में एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां बात सिर्फ क्या जानना है पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमारे एहसास और हमारे कामों तक पहुंच जाती है। मतलब यहाँ एजुकेशन का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। असली सवाल ये है कि हम उस इन्फॉर्मेशन से क्या महसूस करते हैं और फिर कैसा बर्ताव करते हैं। सच्ची लर्निंग तो तभी होती है जब नॉलेज, इमोशन और एक्शन, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर है बदलते परिवार। अब ये चैप्टर सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, ये कहानियों के जरिए बच्चों को समझाता है कि जब घर में कोई नया बच्चा आता है या किसी की शादी होती है तो कैसा महसूस होता है। मतलब ये बच्चों को इमोशनली समझदार और सेंसिटिव बनाता है। एक और उदाहरण है ये काम कौन करेगा चैप्टर। ये बच्चों को छुआछूत जैसी बहुत ही खराब सामाजिक बुराई के बारे में बताता है। यहाँ पर देखिए, नॉलेज को सीधे सीधे सही व्यवहार और एक अच्छी सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा जा रहा है। मकसद साफ है, बच्चे सिर्फ जाने नहीं बल्कि एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान बने। और अब हम पहुंचते हैं इस पिरामिड की चोटी पर, इसके शिखर पर। ये वो लेवल है जहां नॉलेज और लर्निंग का प्रोसेस दोनों एक हो जाते हैं।
मतलब ये इंटीग्रेशन का सबसे टॉप लेवल है। यहाँ पर क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है ना, वो धुंधली हो जाती है, मिट जाती है। जरा जानवर हमारे दोस्त जैसे किसी चैप्टर के बारे में सोचिए। उसमें बायोलॉजी भी है, जानवरों के साथ हमारे रिश्ते की बात भी है और इकोलॉजिकल बैलेंस की भी। ये सब कुछ एक कहानी में इतनी खूबसूरती से बुना गया है कि बच्चे को लगता ही नहीं कि वो अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वो तो बस एक कहानी के साथ-साथ सब कुछ एक ही बार में बड़े आराम से सीख जाता है। तो हमने इस पूरे पिरामिड को तो समझ लिया कि ये इंटीग्रेशन कितने लेवल्स पर काम करता है, पर असली सवाल तो अब आता है कि भाई इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या फ़ायदा है इसका? इससे हासिल क्या होता है? देखिए, इसके फायदे बहुत सीधे और साफ हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ाई को चाइल्ड सेंट्रिक बनाता है, मतलब बच्चे को केंद्र में रखता है। दूसरा, ये दुनिया को टुकड़ों में देखने की बजाय एक पूरी पिक्चर की तरह देखना सिखाता है। तीसरा, ये लर्निंग को रटने रटाने से निकालकर असल जिंदगी के अनुभवों से जोड़ता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये बच्चों को भविष्य के मुश्किल चैलेंज के लिए तैयार करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं असल जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं होती है ना। तो आखिर में हम सबको ये सोचना है कि शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा देना काफ़ी है? या फिर इस कॉम्प्लेक्स और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया को समझना सिखाना है? एकीकृत अधिगम ये उसी दूसरे और ज्यादा गहरे मकसद को पूरा करने का एक बहुत ही शानदार रास्ता है।